हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी खिचड़ी। तो सुबह का टाइम है, उठ चुकी हूँ मैं और ठंडक बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही कुहेसा पड़ा हुआ, ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और देख सकते हैं आप लोग मेरे किचन का जो शीशा उस पर एकदम से कोहरा बरसा हुआ है। तो यहाँ पे मैं किचन में आई थी गुनगुना पानी करने और चाय बनाने। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कुछ खिचड़ी दान करने के लिए सेट कर रहे थे। भी और भी कुछ चीज़ें थी दान करना था, तो थोड़ा बहुत पहले दान कर दिया। जो घर की चीज़ें थी, बाहर की चीज़ें तो मार्केट से ही खरीदेंगे। और उसके बाद नहा लिया है। नहा के यहाँ पे खिचड़ी पहले मैं यहीं पे छू लेती हूँ। हमारे यहाँ खिचड़ी छुआ जाता है खिचड़ी के दिन, तो यहाँ पे पहले मैं ये दान कर ली हूँ नहाने के बाद, जिससे मैं यहाँ पे अपना और भी जो काम है आगे बढ़ा सकूँ। तो पहले मैं यहाँ पे खिचड़ी बना दे रही हूँ और सब्जी, क्योंकि हस्बैंड का आज भी ऑफिस है और हम लोग को जाना है मंदिर। मंदिर जाएंगे, कुछ गरीब लोगों में खिचड़ी बांटेंगे और हस्बैंड हम लोग को लेके जाएंगे, फिर लाके रूम पे छोड़ के फिर ऑफिस जाएंगे। तो इसलिए वो नहा धो रहे थे। जब तक पूजा वगैरह जब तक करेंगे तब तक मैंने सोचा मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे उनके साथ ही निकलना है। तो तब तक मैं खिचड़ी और सब्जी दोनों तरफ बना देती हूँ। तो खिचड़ी हमारे यहाँ बहुत ही सादा बनता है, सिर्फ हल्दी डाला जाता है और अदरक पीस के डाला जाता है। तो मैं यहाँ पीसने के लिए मिक्सर सोचा क्या यूज करें 2 लोग के लिए। तो अदरक कूटने वाले में ही अच्छे से पानी डाल के उसको पेस्ट बना के और उसका जो रेशा था निकाल दिया है, क्योंकि अदरक का रेशा जो है मुंह में पड़ता तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है हस्बैंड जी को। तो इसलिए मैंने अदरक का सिर्फ पेस्ट, जूस जूस का होता है, सब एकदम निचोड़ के अलग करके डाल दिया। और चावल और उड़द की छिलके वाली दाल ही इसी की खिचड़ी बनती है। तो दोनों मिक्स करके अच्छे से साफ करके उसमें डाल दिया जाता है। हमारे यहाँ बस उड़द दाल और हल्दी अदरक नमक इतना ही डाल के इतनी टेस्टी आज की खिचड़ी होती है कि हर दिन की तो खिचड़ी मजबूरी में खाया जाता है। कभी तबीयत खराब हो गया, कभी कुछ हल्का खाने का मन करा तब। पर आज की जो खिचड़ी इतनी खुशी खुशी बनाई भी जाती है, खाई भी जाती है, बहुत ही खाने में मज़ा। तो उसके साथ आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। आज के दिन पनीर कटहल मशरूम ये सब फेल है आलू गोभी की सब्जी के आगे। तो हमारे यहाँ आलू गोभी की सब्जी और यही खिचड़ी और हरे धनिया टमाटर की चटनी, दही मूली नींबू, यही सब आज के दिन खाया जाता है। और आज की जो खिचड़ी है 2-2 बार खाने का मन करता है। मैं तो खा भी लेती हूँ, नहीं तो खाना मैं कभी भी दोहराना नहीं चाहती, मैं दोहराती नहीं हूँ। पर खिचड़ी के दिन मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे भूख भी लगती है तो 2 बार हो जाए। तो मैंने खिचड़ी बना दिया है, सब्जी भी रेडी हो गया है और यहाँ पे हम सारे लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो निकल रहे हैं मंदिर के लिए। अभी 10 बज रहे हैं, फिर भी देख सकते हैं आप लोग मौसम कैसा है। बस थोड़ी सी जो छाई हुई थी शीतलहर वो हट गई है, बाकी का ठंडक उतना ही है। फिर यहाँ पे हम लोग का अच्छे से पूजा वगैरह हो गया, माता रानी का दर्शन हुआ, यहाँ का पूरा अगरबत्ती जलाया। फिर यहाँ पे दूध नमक हल्दी चावल दाल और यही सब मतलब कुछ यहाँ से लिए कुछ घर से लाए थे, तो सब मिक्स करके यहाँ पे मैं पैकेट सेट कर रही थी। क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग आते हैं तो बाहर 6-7 लोग बैठी रहती हैं, तो हर बार हम पैसे ही उन लोग को देते हैं, सामान नहीं ज़्यादा दे पाते हैं, सामान उन लोग नहीं ज़्यादा लेना पसंद करते। पर आज था खिचड़ी, तो मैंने सोचा आज खिचड़ी के ही जो सामान होते हैं वो इन्हें दान किया जाए। खिचड़ी आज के दिन दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो यहाँ पे दाल चावल हल्दी नमक दूध आलू टमाटर यही सब मतलब और एक एक पैक बना बना के यहाँ पे झोले में सेट कर दिया था। फिर जितने भी गरीब यहाँ पे औरतें बैठी थी सबको दान कर दिया। वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर पंडित पुजारी को दे दिया जाता है, पर मेरे हस्बैंड का मानना है कि पंडित पुजारी को तो मतलब दिया ही जाता है, साथ में और जो गरीब लोग होते हैं उनको भी दे दिया जाए। अगर एक टाइम का खाना वो हमारे दिए हुए दान से उनका पेट भरे तो इससे और अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है। भगवान हम लोग को आगे चल के और भी अगर अच्छा बनाएंगे, हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दान वगैरह करने में। तो मैं और भी अच्छा और भी चीज़ों का दान करना चाहूँगी। पर अभी तो मतलब जितना है उतना ही कर देते हैं। जब भी हम लोग मंदिर आते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर दान करते हैं, उससे हमें बड़ी खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और मेरे हस्बैंड का भी दिल बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। कहीं अगर ठेले वगैरह पे कुछ भी पानी पूरी या कुछ भी उस आसपास में गरीब बच्चे दिख जाते तो रोक के उन लोग को खिलाने लगते हैं, पैसे देने लगते हैं। तो यही सब हम सोचते हैं हमारा जो बच्चा है वो भी हम लोग से यही सब सीखे। तो इसलिए जब भी साथ स्कूल आते हैं तो पैसे सामान या फिर जो भी चीज़ें रहती है हमारे पास दान करने का
गरीब लोगों को देने का, तो उसी के हाथ से दिलवाते हैं जिससे आगे चल के वो भी एक अच्छा बच्चा बने। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं घर। हमारी डॉगी बालकनी से ही सर निकाल के वजह से हम लोग को देख देख के भौंक रही थी कि मतलब सब लोग कहाँ चले गए थे। मैं उसको घर पे ही छोड़ के गई थी और रह लेती है घर पे अकेले। उसके बाद फिर यहाँ आ गई और देखिए हमारी जो खिचड़ी है सीटी लगी हुई थी, गैस बंद करके चली गई थी। एकदम से बहुत ही खिली खिली सी और नए चावल की यम्मी सी और थोड़ी सी गीली खिचड़ी बन के तैयार हो गई। गीली इसलिए क्योंकि थोड़ी देर के बाद नहीं तो जो खिचड़ी है जमने लगती है, तो ठंडक के मौसम में बहुत ही जल्दी जम जाता है, इसलिए थोड़ा सा गीला ही बनाया था। उसके बाद ये है भैंस का देसी प्योर शुद्ध घर का बनाया हुआ घी दानेदार, और मैं घर पे ही घी निकालती हूँ मलाई से। तो घी आज की खिचड़ी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ज़्यादा ज़्यादा घी डाल के खिचड़ी बहुत ही यम्मी लगती है। हस्बैंड का बार बार कॉल आ रहा था, ऑफिस से मीटिंग भी उनके कान में चल ही रहा था, रुक नहीं रहे थे। पर मैंने सोचा कि आपका त्योहार के दिन भी छुट्टी नहीं होता, तो जो मैंने बोल दिया तो मतलब 10 मिनट और भी रुक गए। मीटिंग उनका चल ही रहा है फ़ोन पे, तो फटाफट मैं उनके लिए खाना निकाल देती हूँ। मंदिर से जैसे आई हूँ वैसे ही अभी मैंने चाय भी नहीं पिया है, तो मैंने सोचा पहले इनको खिला के भेज दूँ, नहीं तो सारा दिन आ नहीं पाते हैं। तो एक तो खाना वैसे पड़ा पड़ा रह जाता, ऊपर से मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मेरी भी आदत है कि जब वो रहते हैं साथ में हम लोग खाना पसंद करते हैं, सुबह हो या शाम हो दोपहर, जब भी उनकी खाए बिना मेरा मन नहीं करता अकेले खाने का। और या तो जल्दी जल्दी में अगर वो खा लेते हैं तो मैं बाद में खा लेती हूँ आराम से। तो मैं उनका और लड्डू का खाना बना के रेडी कर दी। अब देख सकती हैं मेरा खिचड़ी का आज का यही थाली है। मेरे हस्बैंड को नींबू मूली कम पसंद है, पर मैंने मूली रख दिया, नींबू नहीं रखा। सुबह के टाइम वो नींबू नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, और उनको मैंने दे दिया उनका प्लेट, और लड्डू का भी साथ में खिचड़ी में सिर्फ घी मिला के दे दिया, और अपने लिए रख दिया है चाय, क्योंकि मुझे बहुत ठंडक लग गई। मैं जल्दी निकलती नहीं हूँ घर से, और सुबह सुबह नहा धो के निकल गए थे बाइक से, काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगा। चाय पिया, उसके थोड़ी देर के बाद फिर मैंने भी खा लिया खिचड़ी, और बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बन के तैयार हुआ था। फिर ये हो गया दोपहर का टाइम, आ गई थी बर्तन धुलने वाली दीदी। तो आज इतनी ज़्यादा कड़क ठंड है, आज क्या 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गया है हमारी सिटी में। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतना ठंडा पानी मेरा हाथ हो या फिर किसी का भी हाथ है, ठंडक तो लगता ही है। तो मैं उनको आते ही गर्म पानी पहले मैं दे देती हूँ किसी कढ़ाई किसी कुकर में, जिससे वो गर्म पानी मिला मिला के बर्तन धुले। साथ में मैं उनको तुरंत चाय भी बना के देती हूँ। और इतना ठंडक अपना हाथ डालने में कितना ज़्यादा ठंडा लगता है, और बर्तन सुबह से भिगोए हुए रहते हैं तो और भी ज़्यादा वो ठंडे हुए रहते हैं। तो चाय दिया उन्हें बना के, फिर वो बर्तन धुल के पोछा लगा के और जा रही थी, तो मैंने उनको भी एक खिचड़ी सेट करके दे दिया, और कुछ और सब्जी उनको अलग से पैक करके दे दिया। तो मतलब वो जा चुकी हैं अपने घर, और मैं यहाँ पे बना रही थी कुछ इंस्टाग्राम रील। तो इसी के साथ मेरा आज का ये जो ब्लॉग है बस इतना ही। आप लोग को मेरा आज का खिचड़ी ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक प्लीज़ करिएगा ज़रूर।